मोस्टली परेशान हो रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो वाइवा में और उस पे में क्या आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज ने आपको बताया है या नहीं। लेकिन आपको जो है एक बुक मिलती है फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल की, फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। जिनके सेमेस्टर होते हैं ना, उनको हाफ हाफ कर दिया जाता है। जैसे अगर फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी की आपने बुक ले ली है, लेकिन आपका जो है वो सेमेस्टर वाइज चलता है, तो आधी बुक आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाएंगे, आधी आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाएंगे। तो सेकंड ईयर की प्रैक्टिकल बुक होती है, उसके अंदर आपके पास सारे के सारे प्रैक्टिकल्स लिखे हुए होते हैं इस तरीके से। तो हर साल जो है वो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स आपके पास आते हैं परफॉर्म करवाने के लिए, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन है उसकी स्लाइड्स ये रहीं, जो कि आपके पास जो इन्विजिलेटर बैठे हुए होते हैं ना परफॉर्म करवाने के लिए, उनके पास होती है। तो उनको जो है वो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, देखें। उनको कहा जाता है कि आपने डेमोन्स्ट्रेशन करवानी है। उनके पास ये 3 से 4 तरीके की डेमोन्स्ट्रेशन लिखी हुई होती हैं, वो उनकी मर्ज़ी होती है, इनमें से वो जो उनको पसंद है वो करवा लें, ठीक है। तो वो सबसे ईज़ी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि फेशियल नर्व उनकी भी फेवरेट होती है, स्टूडेंट की भी फेवरेट होती है, क्योंकि इसमें जो है अट्रैक्शन बहुत होती है और ये बहुत ईजी होती है ना, और इसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं ना। ये टेस्ट भी इजीली की जा सकती है, और इसके लिए पेशेंट को जो है वो ऐसी वैसी पोजीशन में भी लिटाना पड़ता है, और टाइम, क्योंकि हमारे पास 3 मिनट का एक स्लॉट होता है एक स्टूडेंट के पास, तो उसी टाइम में ये हो जाती है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स देख लें आप कि, और कंपोनेंट्स देखें कि अगर स्टूडेंट ने प्रॉपर कंसेंट लिया है तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर स्टूडेंट ने प्रॉपर हिस्ट्री ली है सिमुलेटर से तो भी 2 नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा, और अगर स्टूडेंट जो है वो टेस्ट परफॉर्म करता है मोटर एग्जामिनेशन का सही तरीके से, तो उसको 6 नंबर मिलेंगे। यानी परफॉर्मेंस के 6 नंबर है, लेकिन जो बाकी 4 नंबर है ना, ये परफॉर्मेंस से पहले वाले कारनामों के लिए हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपने कंसेंट भी लेना है और प्रॉपर हिस्ट्री भी लेनी है पेशेंट से। आगे क्या चीज़ उसके आंसर बता रही है कि आपने क्या करना है, फॉर मोटर एबनॉर्मलिटीज़ आपने क्या करना है, ऑब्जर्व द स्किन ओवर द टेम्पोरल मेसेटर मसल or concavity or asymmetry suggest atrophy. The tip of mandible should be in the midline. The patient asks the patient to clench her jaws, palpate the mediator temporal muscle for asymmetry and volume tone. ये सब आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देती हूँ। बस आपने जो है एग्जामिन क्या करनी है, ट्राइजेमिनल नर्व का कौन सा फेशियल पार्ट। अब आपने जो फेशियल पार्ट जब आपने टेस्ट करना है, तो उसके अंदर आपने पूरा जो है वो पेशेंट से हमने पहले टंग का टेस्ट करना है, उसके बाद अपने फेस का टेस्ट करना है, क्योंकि आपको हमें पता है कि फेशियल नर्व के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मोटर, एक होता है सेंसरी। तो इसके अंदर इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भले आप टंग का टेस्ट कर रहे हो, यानी सेंसरी पार्ट ऑफ नर्व फेशियल नर्व का कर रहे हो, तो भी आपने कंसेंट लाजमी लेना है। यानी आपके वाइवा में मोस्ट कॉमनली क्या आ सकती है, आपके फेशियल नर्व की, क्रेनियल नर्व में से आपके फेशियल नर्व का जो है वो टेस्ट आ सकता है कि पेशेंट पे परफॉर्म करके दिखाएं। ठीक हो गया। अब डिमॉन्स्ट्रेशन 2 क्या हो सकती है, ट्राइजेमिनल नर्व। ये इतनी कॉमन नहीं है, ना ये आती है, ना मैं आपको कहूँगी कि आप जो है ना ये जाकर पढ़ के जाएं, इतना ज़रूरी नहीं है। मोस्ट कॉमन क्या था, फेशियल नर्व, और दूसरा है नी जर्क। नी जर्क ना भी आए तो ये वाला आपका, एक हमने पेटेलर जर्क पढ़ा था, तो वो आ जाता है, ठीक है। वो नहीं तो यानी एंकल के ऊपर आप जो है वो चेक कर सकते हैं, ये लिखा हुआ बाइसेप जर्क लिखा हुआ है, रिफ्लेक्स ये भी नहीं आता। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपकी यूनिवर्सिटी में 3 से ज़्यादा मिनट दिए जाते हों, तो दिस इज़ पॉसिबल कि ये आ जाए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास हर स्टेशन के लिए 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होते। ये लिखा हुआ एंकल जर्क रिफ्लेक्स, ये करके चले जाएँ आप, और नी जर्क रिफ्लेक्स करके चले जाएँ। दो रिफ्लेक्स करके जाने हैं आपने, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसके जो है वो इंस्ट्रक्शंस। और अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो कर इनबॉक्स कर दीजिए। फॉलो ना भी करें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बस इंस्टा पे इनबॉक्स कर दीजिए, मैं आपको ये अपना व्हाट्सएप का लिंक दे दूँगी, उसमें से मैं आपको ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो सेंड कर दूँगी, ठीक है। और ये जो है जो मैंने फेशियल नर्व वाला बताया, ये कॉमन है, ये 100 साल भी अगर आपका फिजियोलॉजी में वाइवा आएगा ना, तो फेशियल नर्व आपकी लाजमी आएगी, तो इसको तो आपने रट के जाना है लाजमन। और इसके साथ आप नी जर्क कर लीजिएगा, तो आपका जो वाइवा है वो क्लियर हो जाएगा। ऑस्पी के सारे मटेरियल मैंने आपको दिखा दिए हैं और पढ़ा भी दिए हैं। उसके अलावा जो मेरे पास स्लाइड्स हैं, जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं हम वो पढ़ रहे हैं, यानी जो हर साल आती हों, जो एडिशन होती रहती हैं, वो 1-2 चीज़ों की ही होती है, लेकिन 7 स्टेशन आपके पास जो होते हैं वो लिखने के होते हैं, और 2 स्टेशन आपके पास जो है वो बताने के होते हैं। तो उसमें से 2 ये तो बहुत कॉमन है जो हमने क्लियर कर लिए हैं, यानी हमने क्रैक कर लिया है आपका फिजियोलॉजी सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर का वाइवा। इसके अलावा जो अब थ्योरी है वो मैं आपको बताती हूँ, पिक्चर्स भी दिखाती हूँ जो कॉमनली आती हैं। थैंक यू सो मच।